अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल और आज की उस खुसूसी और फिक्र अंगेज वीडियो में हम आपको ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यानी कब्र के पहले मंजर की जानिब लेकर जा रहे हैं। ये वो सच्चाई है जिससे दुनिया का कोई इंसान, चाहे वो कितना ही ताकतूर या अमीर क्यों ना हो, इनकार नहीं कर सकता। मौत का एक वक्त मुकर्रर है और जब वो वक्त आता है तो इंसान का नाम बदलकर मियत रख दिया जाता है। लोग जो कल तक उसे नाम से पुकारते थे अब कहते हैं कि जनाजा तैयार करो, गसल का इंतजाम करो और कब्रिस्तान ले जाने की तैयारी करो। इंसान का आखिरी सफर शुरू हो जाता है। उसे कंधों पर उठाकर इस अंधेरी कोठड़ी की तरफ ले जाया जाता है जहां उसे अकेला रहना है। जब मीत को कब्र के किनारे लाया जाता है तो इस वक्त वहां मौजूद हर शख्स पर एक खामोशी और उदासी तारी होती है। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिए इस रूह का जो अपने जिस्म से अलग होकर ये सब कुछ देख रही होती है। जब उस तन्हा मुसाफिर को कब्र के अंदर उतारा जाता है तो जमीन की वो दीवारें जो कल तक उसके कदमों तले दबी हुई थीं, अब उसके दाएं बाएं और ऊपर नीचे मौजूद होती हैं। लोग कच्ची मिट्टी और पत्थर की सलीबें रखकर उसका रिश्ता दुनिया से हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। मिट्टी का आखिरी कटोरा जब कब्र पर डाला जाता है तो अंधेरा मुकम्मल हो जाता है, ऐसा अंधेरा जिसका तसव्वुर भी इस दुनिया में मुमकिन नहीं। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माजिज दोस्तों, कब्र की जिंदगी का आगाज इसी वक्त से हो जाता है जब लोग जनाजा दफना कर वापस लौट रहे होते हैं। इहादीस मुबारका में आता है कि जब लोग कब्र से वापस मुड़ते हैं तो मरने वाला उनके जूतों की चाप तक सुन रहा होता है। वो पुकारता है, वो आवाजें देता है कि मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मेरी दुनिया की महफिलें कहाँ गईं, मेरे वो दोस्त कहाँ गए जो मेरे लिए जान देने की बातें करते थे, मेरे वो बच्चे कहाँ गए जिनकी आसाइश के लिए मैंने हलाल और हराम की तमीज भी भुला दी थी। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला दुनिया में कोई नहीं होता। वो चीख व पुकार जो इस वक्त कब्र के अंदर से बुलंद होती है, अगर उसे इंसान सुन ले तो वो जीना भूल जाए। उसी तुनहाई और हौलनाकी के आलम में अचानक कब्र की दीवारें हिलती हैं और एक ऐसा मंजर सामने आता है जो इंसान ने कभी नहीं देखा होता। कब्र की पहली रात का सबसे पहला मरहला ज़रतल कब्र यानी कब्र का भींचना है। जमीन अपने अंदर आने वाले नए मेहमान को इस तरह दबाती है जैसे एक माँ अपने बछड़े हुए बच्चे को गले से लगाती है। लेकिन यह मिलाप हर एक के लिए यकसा नहीं होता। अगर मरने वाला गुनाहगार हो, अल्लाह का नाफरमान हो, तो जमीन उसे उस शिद्दत से भींचती है कि उसकी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ और बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ निकल जाती हैं। हड्डियां चटकने की वो आवाज इतनी होलनाक होती है कि अगर उसका इदराक दुनिया में हो जाए तो इंसान खौफ से मर जाए। लेकिन अगर वो रूह मोमिन की हो, नेक इंसान की हो, जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक गुजारी हो, तो जमीन उसे इंतहाई नरमी और मोहब्बत से गले लगाती है, जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को तसल्ली देने के लिए अपने सीने से लगा लेती है। इस हौलनाक मरहले के बाद अचानक कब्र का अंधेरा फटता है और दो इंतहाई खौफनाक और हैबत नाक फरिश्ते नमूदार होते हैं। उन फरिश्तों के नाम मुनकर और नकीर हैं। उनका हिलिया दुनिया के किसी भी जानदार से बिल्कुल मुख्तलिफ और दहशतनाक होता है। उनकी आंखें तांबे के दहकते हुए प्यालों की तरह नीली और सियाह होती हैं, जिनसे चंगारियां निकल रही होती हैं। उनके बाल इतने लंबे होते हैं कि जमीन पर घिस रहे होते हैं और उनके हाथों में ऐसे भारी हथौड़े होते हैं कि अगर उनसे दुनिया के किसी बड़े पहाड़ पर जर्ब लगाई जाए तो वो पहाड़ भी खाक का ढेर बन जाए। उनकी आवाज कड़कती हुई बजली और गरजते हुए बादलों की तरह होती है जो कब्र की खामोशी को चीर कर रख देती है। वो फरिश्ते मीत को झड़क कर बैठाते हैं और उससे वो 3 सवालात पूछते हैं जिन पर उसकी अब्दी जिंदगी का दारोमदार होता है। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के नाजरीन, ये वो इम्तिहान है जहां दुनिया की कोई डिग्री, कोई सफारिश और कोई होशियारी काम नहीं आती। वहां जबान वही बोलती है जो इंसान ने दुनिया में अमल किया होता है। फरिश्तों का पहला सवाल होता है, मन रबक, यानी तेरा रब कौन है। जिस इंसान ने दुनिया में सच्चे दिल से अल्लाह को अपना माबूद माना होगा, उसकी जबान पर कोई लकनत नहीं आएगी। वो बिला खौफ व खतर फौरा कहेगा, रबी अल्लाह यानी मेरा रब अल्लाह है। लेकिन जिसने दुनिया में अपने नफ्स की पूजा की होगी, जो दौलत, शहरत और दुनियावी ताकतों को अपना सब कुछ समझता रहा होगा,
वो इस खौफनाक मंजर को देखकर कांप उठेगा और कहेगा, हाँ हाँ ला अदरी, यानी हाय अफसोस, मैं नहीं जानता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल करते हैं, मा दीनक, यानी तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा मुस्कुराकर जवाब देगा, दीनिल इस्लाम, यानी मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन मुनाफिक और काफिर इंसान इस वक्त भी यही कहेगा कि मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो वही कहता था जो दुनिया में लोगों को कहते हुए सुनता था। उसके बाद वो तीसरा और सबसे अहम सवाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी शख्सियत का जलवा उसके सामने लाया जाता है या उनकी पहचान करवाई जाती है और पूछा जाता है, मा कंत तकूल फी हक हिजार रजुल, यानी तुम इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे? जो शख्स दुनिया में दुरूद व सलाम का गुलदस्ता सजाने वाला था, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संतों पर मर मिटने वाला था, वो इस हुसैन जलवे को देखते ही तड़प उठेगा और कहेगा, हो रसूलुल्लाह, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मैं उन पर ईमान लाया था और मैंने उनकी तस्दीक की थी। जब मोमिन ये तीनों जवाबात कामयाबी से दे देता है तो आसमान से एक मुनादी पुकारने वाले की आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बछौना बछा दो, उसे जन्नत के लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दो। उस खिड़की के खुलते ही जन्नत की ठंडी और मौतर हवाएं उसकी कब्र को महका देती हैं और उसकी कब्र को जहां तक उसकी निगाह जाती है वसीया कर दिया जाता है। फिर उससे कहा जाता है कि अब तुम इस तरह आराम से सो जाओ जैसे एक दल्हन अपनी पहली रात आराम से सोती है, जिसे उसके घर वालों में से सबसे महबूब शख्स ही जगाता है। इसके बरअक्स जब गुनाहगार, मुनाफिक या काफिर इंसान इन सवालात के जवाब में ला अदरी कहता है तो आसमान से आवाज आती है कि उसने झूठ कहा, उसने दुनिया में हक को ना पहचाना, उसके लिए जहन्नम का बछौना बिछा दो, उसे आग के लिबास पहना दो और उसकी कब्र में जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। इस दरवाजे के खुलते ही जहन्नम की झलसा देने वाली गर्मी और जहरीली हवाएं उसकी कब्र में आने लगती हैं और उसकी कब्र को इस पर इतना तंग कर दिया जाता है कि जमीन के दबाव से उसका पूरा वजूद कुचल जाता है। फिर उस पर अंधे और बहरे फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो लोहे के गर्जों से उस पर ज़रबें लगाते हैं। वो इतनी जोर से चीखता है कि जिन्हों उन्स के अलावा कायनात की हर मखलूक उसकी फरियाद सुनती है। उसकी कब्र में 90 या उससे जायद ऐसे खौफनाक इजदे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो अगर दुनिया में सिर्फ एक बार भौंक मार दें तो जमीन पर कभी सब्जा न आगे। वो इजदे उसे क़यामत तक डसते और झंझोड़ते रहेंगे। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माजिद साथियों, कब्र का ये पहला मंजर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। ये दुनिया तो सिर्फ चंद रोजा खेल तमाशा है। असल जिंदगी तो वो है जो मौत के बाद शुरू होनी है। कब्र हमारी आखिरी मंजिल नहीं बल्कि आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर हमने उस पहली मंजिल को पा लिया, अगर हम यहाँ कामयाब हो गए तो आगे के तमाम मराहिल आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदाख्वास्ता हम यहाँ नाकाम हो गए तो आगे का सफर से भी ज्यादा कुठान और होलनाक होगा। हमें चाहिए कि हम आज ही अपने गरीबानों में झांकें, अपनी नमाजों की हिफाजत करें, लोगों के हुकूक अदा करें और अल्लाह की नाफरमानियों से सच्ची तौबा करें। क्योंकि मौत किसी को मेहनत नहीं देती, वो अचानक आती है और जब आती है तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें कब्र के उस होलनाक अजाब से महफूज फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए और जब हमारी आंखें इस दुनिया से बंद हों तो हमारी जबान पर कलमा तीबा जारी हो। आमीन बजाह नबी अल-आमीन। अगर आपको इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल की ये पेशकश पसंद आई हो और उससे आपके दिल में आखिरत की फिक्र पैदा हुई हो तो उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ये किसी की हदायत का जरिया बन जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ईमान अफरोज वीडियोस मिलती रहें।